की राजनीति करती है कि सबका साथ सबका विकास का काम करती है, ये भारतीय जनता पार्टी है। और जो बांटने का काम करती है विपक्ष काम करता है, जो जाति जनगणना करता है, ब्राह्मण को जाट से लड़ाता है, जाट ब्राह्मण से लड़ता है। अरे तू ब्राह्मण है, तू ठाकुर है, तो क्या दिक्कत है तो तू हिंदू। और विपक्ष की दादागिरी जनता ने खत्म की है और जनता को ने सबक सिखाया। 50 साल का हिसाब जनता मांग रही है। हिंदुओं को तोड़ने का काम विपक्ष करता है। इन्हें पता लग गया है कि सरकार तो अब आने वाली है नहीं। बीएसपी तो बिल्कुल समाप्त पार्टी हो गई और एएसपी समाप्त पार्टी है। जल्दी समाप्ति के राह पर है और खत्म होने वाले हैं। और महिलाओं की बात ले लीजिए, 33% आरक्षण उनको डिवाइड किया है, तो उसका बिल होना बाकी है, उनको लाभ भी मिलने लग जाएगा कुछ दिन बाद। तो इन लोगों ने क्यों नहीं किया? इन लोगों ने 70 साल से जो देश पर राज किया, सबसे ज्यादा सत्ता प्राप्त इन लोगों ने की। 2014 से पहले की स्थिति विकास में किसी भी मामले में देख लीजिए, ये लोग कहीं टिक नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी के सामने। इन्होंने 1/4 आबादी के चक्कर में जो तिहाई थी हमारी, उसकी इच्छा, उसकी मंशा सबको दबा के रखा हुआ था। केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं क्षेत्रीय दल और ये साथ में मिलकर कांग्रेस। केवल वोट बैंक की राजनीति, बंटवारा करो, जातियों में बांटो, छोटे बड़े में बांटो। कभी ये आपने सुना है कि क्या बोलते हैं, अगले साल आजकल एक वर्ड यूज करते हैं, पीडीए का गठबंधन है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये क्या है? ये बंटवारा कर दिया तुमने, पिछड़ा, दलित और उसमें बांट दिया आदमी। मतलब सामान्य है, एक पिछड़ा एक दलित है। ये राजनीति जो करता है ना, तो ये इसी की राजनीति करते हैं। जातिगत जनगणना का भी वो मुद्दा लेकर आ रहे हैं, जनगणना करवा रहे हैं। तो वही बस केवल और केवल जातिगत जातियों में हिंदुओं को तोड़ने का काम क्यों किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से लगातार? हिंदुओं को तोड़ने का काम विपक्ष करता है, उन्हें पिछड़ों में विपक्ष की बात हो रही है, क्यों बांटा जा रहा है? वोट बैंक। वो अपने आप को पिछड़ा बताते हैं, फॉर्च्यूनर ऑडी से नीचे उतरते नहीं है, अपने आप को पिछड़ा, एसी कमरे से कहीं बाहर निकल के जनता के। तो उनके वोट बैंक नहीं है, हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए उनको। वही तो कह रहा हूँ ना, हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए किनका वोट? के भाई मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, इनका वोट उन्हें चाहिए। अब वो दलित, पिछड़ा, मुसलमान कभी वोट नहीं देगा इन्हें, क्योंकि जो मोदी जी का राशन वितरण योजना चल रही है, जो मोदी जी गरीब कल्याणकारी योजना चल रही है, जो इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बना दिए गए हैं, उनसे उन्हें फायदा हो रहा है, तो वो खुद नहीं दे रहे हैं। तो अब उसमें तो उन्हें कोई बेनिफिट तो दिया नहीं पुरानी सरकारों में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जानते थे इन्हें संपन्न कर दिया तो फिर हमें वोट नहीं देंगे। अब मोदी ने संपन्न कर दिया, इसीलिए अब इन्हें वोट नहीं मिल रहा है। तो ये दबदबाने की एकदम तड़पड़ाहट है। इन्हें पता लग गया है कि सरकार तो अब आने वाली है नहीं। तो बीएसपी तो बिल्कुल समाप्त पार्टी हो गई और एएसपी समाप्त पार्टी है। तो जल्दी समाप्ति के राह पर है और खत्म होने वाले हैं। जातिगत जनगणना करवा के हिंदुओं को तोड़ा भी तो जा रहा है। देखिए, ये उन लोगों को सोचना जो हिंदू कहते हैं और जातियों में ना बढ़ते हैं। हमें तो किसी से फर्क नहीं पड़ता, कोई यादव है, कोई बनिया है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षेत्रीय है, कोई किसी भी जाति का है, कोई ऐसी है। और एक आपको बता दूं, एनसीईआरटी की किताब में एक लिखा जाता है, गरीब ब्राह्मण का परिवार है, तो और को इतनी बरादरी में, इतने धर्म में ब्राह्मण ही गरीब था तो उसको आरक्षण क्यों नहीं मिला? उनको क्यों नहीं आगे उठाने का काम किया? एससी एसटी को क्यों उनको मिला? जब वो संपन्न थे, हर एक चीज में वो थे, क्यों ओबीसी बना? तो ये राजनीतिक दलगत है और राजनीतिक भावनाओं के साथ अपनी वोट बैंक की राजनीतिकरण करना, तुष्टीकरण करना, ये विपक्ष का काम है। और इसी जनता ने उगते हुए उनको बाहर का रास्ता दिखाया, जो 50 साल में अच्छा कार्य नहीं कर पाए। जनता ने अपने मत के द्वारा उनको बाहर का रास्ता दिखाया। कौन बिगाड़ रहा है भाईचारे की? ये तो साफ साफ दिख रहा है, बीजेपी पर आरोप लग रहा है। धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, धर्म की राजनीति करती है कि सबका साथ सबका विकास का काम करती है, ये भारतीय जनता पार्टी है। और जो बांटने का काम करती है विपक्ष काम करता है, जो जाति जनगणना करता है, ब्राह्मण को जाट से लड़ाता है, जाट ब्राह्मण से लड़ता है, तो ये विपक्ष का काम है। अब जाति जनगणना की बात, जनगणना क्या होती थी? चार लोग परिवार में है, कितने कमाने वाले, कितने बच्चे आश्रित है, उसको आधार पर जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना क्या है? अरे तू ब्राह्मण है, तू ठाकुर है, तो क्या दिक्कत है तो तू हिंदू, और छत्तीस बरादरी में वो हिंदू है, तो आपने इसमें जाति जनगणना जिसकी संख्या भारी और सब पे भारी, किस बात की दादागिरी है? और विपक्ष की दादागिरी जनता ने खत्म की है और जनता को ने सबक सिखाया। 50 साल का हिसाब जनता मांग रही है। जो काम ना कर पाए, जातियों को बाहर ना निकाल पाए, देश का विकास ना कर पाए, उसका हिसाब आज जनता मांग। आप देख रहे हो जिस तरीके से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश जाते हैं और एक दूसरे विदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बुराई करते हैं। मोदी प्रधानमंत्री एक जनता का आदमी नहीं होता है, पूरे हिंदुस्तान के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी है, एक आदमी का नहीं है।
ना बीजेपी के हैं, वो सबके हैं, लेकिन इन लोगों को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं। भाई तो मोदी जी के बारे में कहते हैं कि मोदी सिर्फ एक तबके को बढ़ावा देते हैं, और कांग्रेस पर भी आरोप लगता है एक तबके का। क्यों ना एक साथ होकर काम क्यों नहीं किया जाए? देखो, ईमानदारी से करिए। उनने कहा है अगर गलत करोगे तो आपके लिए बहुत जगह है जहाँ शायद मुझे लगता है कोई नहीं जाना चाहेगा, और अच्छा करोगे तो आपको स्वागत से अभिनंदन भी किया जाएगा। वो कर रहे हैं। आज आप महिलाओं की बात ले लीजिए, 33% आरक्षण उनको डिवाइड किया है, तो उसका बिल होना बाकी है, उनको लाभ भी मिलने लग जाएगा कुछ दिन बाद। तो इन लोगों ने क्यों नहीं किया? इन लोगों ने 70 साल से जो देश पर राज किया, सबसे ज्यादा सत्ता प्राप्त इन लोगों ने की। 2014 से पहले की स्थिति विकास में किसी भी मामले में देख लीजिए, ये लोग कहीं टिक नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी के सामने। जो मंदिर बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है मंदिर बनाने में, सुप्रीम कोर्ट का कोई? जैसे विपक्ष कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, बीजेपी का हाथ कहाँ से? ये तो सुप्रीम कोर्ट पे भी आक्षेप लगाते हैं और उस पर भी विश्वास नहीं करते हैं, और ये सीधा सीधा ये हमारा श्रेय जाता है हमारे 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे हाई लीडरशिप को, जो आज भव्य मंदिर भी बन रहा है और दुनिया के दर्शन होंगे, दुनिया देखने आएगी। आप 22 तारीख को देखिए, वहाँ पे मुझे लगता है आपको जाना चाहिए 22 तारीख को। बहुत अच्छा आप कैसे देखते हैं मंदिर बना, आपको खुशी महसूस हो रही है? तो मेरे को क्या होगी, पूरा सबको हो रही है, सबको होनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको अंदर तो खुशी हो रही है, लेकिन बाहर वो माइनॉरिटी के वोट खिसकने के, वो राजनीति करने के चक्कर में लगे। आज वही लोग जो बुराई करते थे, आज वही लोग चंदन लगा करके वहाँ पूजा कर रहे हैं। आप उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं, क्या वो लोग जाएंगे मंदिर में जब बन जाएगा तब? वो लोग जाएंगे जरूर, क्योंकि अब उन्हें पता है कि बस हिंदुत्ववादी बात करो तभी वोट मिल सकता है, बाकी और उनका कोई उपाय नहीं। जो माइनॉरिटी वाले वोट हैं वो समझ चुके हैं, मैं मोमडनों की बात कर रहा हूँ, वो समझ चुके हैं। अब हिंदूवादी बातों की बात कर रहे हैं, हिंदूवादी अगर बात करोगे तभी जीत पाओगे, लेकिन इधर जो इजराइल फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा था, इसको मुसलमानों को समर्थन दिया था विपक्ष के जितने भी नेता हैं सब। जितने भी जो हो रहा है वहाँ सभी मुसलमान ही मारे जा रहे हैं। मुझे लगता है ये कहीं से उचित नहीं है और युद्ध विराम होना चाहिए। और जिस तरीके से ये लोग समर्थन कर रहे हैं, तो ये इनकी बेवकूफ़ी है। और आप देख रहे हो तेलंगाना में क्या हो रहा है, कोई कह रहा है मैं उसके साथ हूँ, वो कह, वहाँ पे एक हिंदुत्ववादी नेता हैं, वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं भाई। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है ये कहीं उचित नहीं है। और काफ़ी देश ऐसे हैं जो पश्चिमी देश हैं जो समर्थन जता रहे हैं, मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है।